भगवान शिव की आराधना कर, अगर भगवान शिव मान जाए तो गंगा मैया जटा शंकरी बन जाएगी। भागीरथ ने भगवान शिव की उपासना की। त्रिदेवों के बीच में सबसे शीघ्र जो प्रसन्न होने वाले और भगवान शिव ही है, जिनका नाम है आशुतोष। शिव महापुराण कहता है, प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशा पापो विनश्यति, आजन्म कृतमध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनि, मेरु कांचन दावानां गवां कोटि शतैरपि, पंचकोटि तुरंगानां तत्फलं शिव दर्शनात्। प्रातः काल उठ करके जो भगवान शिव का पूजा दर्शन करता है, उसकी के रात्रि में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। आजन्म कृत मध्याह्न दोपहर काल के बीच में जो शिवलिंग की पूजा करता दर्शन करता है, उसके पूरे जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और सायं सप्त जन्म में और सायंकाल अगर दर्शन किया जाए भगवान शिव का, तो 7 जन्मों का पाप कट जाता है। तो भागीरथ जी ने भगवान शंकर जी की आराधना करी, शिव को मना लिया, गंगा मैया को लेकर के आए, भगवान शिव की जटाओं में ठहर गई और 100 वर्ष बीत गए। भ्रमण करती रही, घूमती रही, रास्ता नहीं मिला। फिर भागीरथ जी विचार करते, गंगा मैया तो आई, लेकिन तो शिव की जटाओं में रह गई, मेरे पितरों का उद्धार तो हुआ नहीं। तो फिर शंकर जी की उपासना करने लगे, फिर शिव की उपासना करने लगे। भगवान शिव से कहा, महाराज गंगा मैया को दे दो। तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं से आदि गंगा गौमुख के 7 धाराओं के माध्यम से, गौमुख के माध्यम से भागीरथ को दी। और जब भागीरथ जी सामने खड़े हुए हाथ जोड़ के गंगा मैया के, तो उस समय आकाशवाणी हुई, भागीरथ आज से तुम्हारा नाम जो है, तुम्हारे गंगा पिता होंगे, गंगा तुम्हारी पुत्री के रूप में रहेगी। आगे आगे भागीरथ चले, पीछे पीछे गंगा मैया चली। गौमुख से प्रयाग बनने लगे, देव प्रयाग आया, ऋषि प्रयाग आया, कर्ण प्रयाग आया, सारे प्रयाग थे जहाँ और नदियां मिलने लगी। 99 गंगा मैया में मिली है और उसका नाम भागीरथी गंगा है। प्रयाग बनते रहे, नदियां आती रही, साथ मिलते रहे, गंगा चलती रही, भागीरथ जी चलते रहे, जिसका नाम हरिद्वार है। वो हरिद्वार जो विक्रमादित्य ने अपने भाई के लिए, भर्तृहरि के लिए जो बसाया था, वहां एक ब्रह्म कुंड, उस ब्रह्म कुंड के पास गंगा मैया आई। ब्रह्म कुंड के बीच में ऋषियों ने स्नान किया। गंगा मैया वहां से आगे चली गई, जाकर के इलाहाबाद, जहां जमुना भी आकर के मिल गई और गुप्त रूप से मां सरस्वती में बह गई। वहां से आगे फिर गंगा चली गई, बनारस पहुंच गई। 2 नदियां और मिली, 80 और वरुणा, और पंचगंगा का रूप धारण करके ये गंगा मैया सागर में चली गई और कपिल मुनि के आश्रम में गई। जितनी अस्थियां थी, उन अस्थियों को अपने में समेटा गंगा मैया ने, और राजा सागर के पुत्रों को सदगति दी। गंगा मैया जाकर के सागर में समा गई। उन राजा भागीरथ के यहाँ आगे चल करके सूर्यवंश जो बना है, सूर्यवंश की कथा नवम स्कंद की भागवत जी की है। उसके आगे राजा खट्वांग हुए, खट्वांग के वंश में दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के यहाँ अज हुए, अज के यहाँ राजा दशरथ हुए, और दशरथ के यहाँ भगवान राम आए, जिन राम जी ने अपनी पूर्ण कलाओं को लेकर के 4 भाइयों से जन्मे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और जब अयोध्या के बीच में जन्म हुआ, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हर
कृपालु भज मन हर भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपा